नामरूद एक अजीम बादशाह था जो इराक में हुकूमत करता था। कुरान के मुताबिक उसे अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा ताकत और सल्तनत दी थी, लेकिन वो शुक्र अदा करने के बजाय घमंड और कुफर में डूब गया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, क्या तुमने उस शख्स पर गौर नहीं किया जिसे अल्लाह ने सल्तनत दी? फिर जब इब्राहिम ने उससे कहा कि मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मौत देता है, तो उसने कहा मैं भी जिंदा करता हूँ और मौत देता हूँ। नामरूद खुद को रब कहने लगा। उसने कहा मैं भी जिंदा करता हूँ और मौत देता हूँ। उसका मतलब था कि वो किसी कैदी को आजाद करके जिंदा कर देता है और किसी को कत्ल करवाकर मौत दे देता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुनाजरा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। उन्होंने नामरूद को समझाया और उसके सामने दलील पेश की। मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू दावा करता है कि तू भी रब है तो इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। इस दलील ने नामरूद को चुप कर दिया। कुरान कहती है, तो वो काफिर चुप हो गया जो इनकार करता था। नामरूद के पास कोई जवाब ना था। नामरूद का जालिम हुक्म। अपने घमंड में नामरूद ने एक अजीम इमारत बुर्ज बाबिल यानी टावर ऑफ बैबल बनवाया। उसका ख्याल था कि वो आसमान तक पहुंचकर अल्लाह से जंग करेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके प्लान को नाकाम कर दिया। नमरूद ने अपने लोगों से कहा कि वो आग जलाए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसमें डाल दिया जाए। एक अजीम अलाव तैयार किया गया, इतना बड़ा कि उसके शोले आसमान को छू रहे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंकने के लिए एक बड़ी मंजनिक बनाई गई। उन्हें उसमें बांधकर आग में डाल दिया गया। अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ए आग ठंडी हो जा और सलामती बन जा इब्राहिम के लिए। ये कुरान की सबसे अजीम आयात में से है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में गए, मगर आग उनके लिए फूलों के बिस्तर की तरह हो गई। ना उनका एक बाल जला ना कपड़ा। ये मंजर देखकर लोग हैरान रह गए, लेकिन नामरूद का घमंड कम ना हुआ। नामरूद का आखिरी अंजाम। अपने तकाबुर के साथ नामरूद अल्लाह के खिलाफ निकलता रहा। अल्लाह ताला ने उस पर एक अजीब अजाब भेजा। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक एक छोटा सा मखलूक मच्छर नामरूद की नाक में घुस गया। दिन रात वो उसके दिमाग को काटता रहता। दर्द से नामरूद पागल हो गया। वो अपने सर पर जूता मरवाता ताकि दर्द कम हो जाए, लेकिन आखिरकार वो इसी अजाब से मर गया। नामरूद की कहानी कुरान हमें ये सबक देती है, ताकत और सल्तनत अल्लाह की अता की हुई है। जो शुक्र करे वो कामयाब, जो घमंड करे वो बर्बाद। हक और दलील हमेशा जीतता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक दलील ने नामरूद को खामोश कर दिया। अल्लाह की कुदरत छोटी चीजों में भी है। नामरूद जैसे अजीम बादशाह को एक छोटे मच्छर ने मार दिया। इस दुनिया में नामरूद जैसे तकाबुर करने वाले हमेशा जलील और रुस्वा होते हैं, और जो अल्लाह के नबी और उनके पैगाम पर ईमान लाते हैं उनके लिए अल्लाह की मदद हमेशा साथ होती है। और आखिरत में अजाब और भी शदीद होगा और उनकी मदद करने वाला कोई ना होगा। अगर आपको भी लगता है कि घमंड का अंजाम हमेशा तबाही है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी राय जरूर दीजिए। नामरूद की कहानी हमें एक ही सबक देती है, हक हमेशा जीतता है। अगर आप भी हक के साथी हैं, तो कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखिए। छोटी सी मखलूक ने नामरूद जैसे बादशाह को गिरा दिया। आपको क्या लगता है ये अल्लाह की कुदरत का सबसे बड़ा सबूत है? शेयर करके दूसरों को भी बताएं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रूह को जगा देने वाली कुरान की कहानियां और आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।